जोहार मेरे प्रिय झारखंड वासियों। आज झारखंड विधानसभा सिर्फ मतदान का केंद्र नहीं बल्कि राजनीतिक भरोसे, रणनीति और शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मैदान बनी हुई है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन असली लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि अपने विधायकों को एकजुट रखने और विरोधी खेमे में संभावित सेंधमारी से बचाने की है। कहा जाता है कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती। शायद यही वजह है कि जिन विधायकों के पास अपनी गाड़ियां, अपना काफिला और पूरा राजनीतिक सरूख है, उन्हें भी आज बसों में भरकर विधानसभा लाया गया। यह सिर्फ सफर नहीं था बल्कि अपने विधायकों पर भरोसे और निगरानी का राजनीतिक संदेश भी था। आज सुबह से ही विधानसभा परिसर छावनी में नजर आया। सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम किए गए कि बिना अधिकृत पास किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पत्रकार हो, समर्थक हो या अन्य नेता, सभी को विधानसभा परिसर से बाहर ही रोक दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई और शाम 4 बजे तक चलेगी। इसके बाद शाम 5 बजे तक मतगणना शुरू होगी और रात तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों पर कौन दिल्ली का रास्ता तय करेगा। लेकिन इस चुनाव को खास बना रही है इसके पीछे की राजनीतिक गणित। मैदान में 3 उम्मीदवार हैं, वैद्यनाथ राम, परिमल नाथवानी और प्रणव झा। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि पहली सीट पर तो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार वैद्यनाथ राम की स्थिति काफी मजबूत है। मॉक पोल और विधायकों की संख्या के आधार पर उन्हें पर्याप्त समर्थन मिलता दिख रहा है, लेकिन असली मुकाबला दूसरी सीट को लेकर है, जहां परिमल नाथवानी और प्रणव झा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। यही वजह है कि चुनाव से पहले दोनों खेमों में अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने की पूरी कोशिश की। कहीं रिजॉर्ट रणनीति देखी, कहीं लगातार बैठकें हुई और कहीं मॉक पोल के जरिए यह परखा गया कि विधायक किस उम्मीदवार के साथ खड़ा है। कल हुए मॉक पोल में सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को अपेक्षित समर्थन मिला था। कुछ स्वास्थ्य कारणों से नहीं पहुंच सके। ऐसे में आज वोटिंग को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या क्रॉस वोटिंग होगी। राज्यसभा चुनाव में मतदान गोपनीय जरूर होता है, लेकिन राजनीतिक दल अपने विधायकों पर लगातार नजर रखते हैं। यही कारण है कि बसों में एक साथ लाना, अलग अलग समूहों में रखना और लगातार संपर्क बनाए रखना इस चुनाव की सबसे बड़ी रणनीति बन गई है। अगर 1-2 वोट इधर उधर होते हैं तो पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। यही वजह है कि हर दल दावा तो अपनी जीत का कर रहा है, लेकिन अंदर खाने सभी की धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में कई बार आंकड़ों से ज्यादा असर आखिरी वक्त की राजनीति चालों का होता है। फिलहाल वोटिंग जारी है, विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और पूरा झारखंड शाम 5 बजे के बाद शुरू होने वाली मतगणना पर नजर टिकाए हुए है। क्या राजनीतिक दल अपने विधायकों को पूरी तरह संभाल पाए हैं? क्या क्रॉस वोटिंग का कोई बड़ा खेल होगा या फिर आंकड़ों का गणित ही अंतिम सच साबित होगा? इसका जवाब कुछ ही घंटों में सामने होगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि राज्यसभा चुनाव में सिर्फ उम्मीदवारों की नहीं बल्कि राजनीतिक दलों के भीतर मौजूद भरोसे की भी परीक्षा हो रही है। विधानसभा के बाहर सुरक्षा का पहरा है, भीतर वोटों का गणित है और हर राजनीतिक दल के मन में एक ही सवाल है, क्या सभी विधायक आखिरी वक्त तक वफादार रहेंगे?